बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता। घर में हर चीज़ होती है, तकरीबन शिमला मिर्च हर कोई ला के थोड़ी बहुत रख ही देता है फ्रिज के अंदर, और घर में कीमा भी होता है। तो झटपट सा क्विक सा जो है ना, ये आप इसको बनाकर मेहमानों को देंगे, यकीन जानिए इतना मज़ेदार होगा कि मेहमान भी तारीफ़ें करते रह जाएंगे और घर वाले भी। तो आपकी जब कोई तारीफ़ करता है ना, तो तमाम मेहनत भी वसूल हो जाती है, और जो दिल से चीज़ बनाई जाती है तो उसका जो है ना मज़ा ही अलग होता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जो है ना एक पतीली में आधा कप के करीब ऑयल ले लिया था, और यहाँ पर जो है 2 प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था, वो अब हम इसमें डालेंगे। और जनाब जो है ना, अब हम इसको हिलाएंगे, झुलाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, ताकि जो ये ऑयल है ना उसके अंदर ये आराम से जो है ना घूम फिरने के बाद जो है अपना कलर को चेंज कर ले। अब इसका कलर देखिए, हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं लेना, लाइट ब्राउन सा ट्रांसपेरेंट सा आ जाएगा। यहाँ पर हमने चिकन का कीमा लिया है, यहाँ आपने चिकन का ही कीमा लेना है। बहुत मज़े का बनेगा, आप बिलीव करें। इतना ये बीफ के कीमे में अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको ये रेसिपी जो है चिकन के कीमे में अच्छा रहेगा। तो बस मैंने हमेशा आपको बताया है कि चिकन का जब कीमा होता है, ये स्टेप की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको कलर चेंज होने तक पकाएं लाजमी। यहाँ पर मैंने जो है ना एक पूरा गार्लिक ले लिया था, उसको मैंने है ना कट कर लिया था, जैसे हम बघार के लिए अक्सर लहसुन कट करते हैं उस स्टाइल से कट कर लेंगे। जूलियन कट की हुई हमने इसके अंदर अदरक डाल दी थी, तकरीबन ½ इंच ही होगा टुकड़ा, तो ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये लाजमी आपने इस तरीके से मसाले डालने हैं तो ही टेस्ट आएगा। बेसिकली मैं हमेशा हर रेसिपी में बोलती हूँ, चीज़ें वही होती हैं घर वाली, सिर्फ तरीका टेढ़ा होता है, इसलिए रेसिपी मज़ेदार बनती है। टोमेटो पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर जो है हल्दी, लाल मिर्च, नमक, वही बेसिक मसाले हैं, वही बेसिक सारी चीज़ें हैं जो रेगुलर यूज़ होती हैं। लेकिन आप इसको जब ट्राई करेंगे ना, आप खुद बोलेंगे वाकई कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है और लाजवाब है। तो जनाब आपने इसको इसी स्टाइल से बनाना है। अच्छा देख लीजिए, यहाँ पे हमने कोई इसमें जो है ना पानी ऐड नहीं करना है, टमाटर अपना पानी और चिकन खुद ही छोड़ देगा। यहाँ पे हमने ढककर इसको तकरीबन 10 मिनट पकाना है, क्योंकि चिकन है वो तो 5 से 10 मिनट बहुत अच्छी सी टेंडर हो जाती है। तो बस अभी मैंने इसको चेक किया था और 5 मिनट और पकाया है। 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। तो यहाँ देखें, पानी भी इसका खुद ही ड्राई हो गया था, क्योंकि जो है इसमें पानी थोड़ा सा निकला था और वो इसमें ड्राई होके और गोश्त भी गल गया है। यहाँ पे कितना कलरफुल सा ये है सालन। बस अब हम इसकी करेंगे भुनाई। अच्छा, तो अब हम करते हैं इसकी अच्छे से भुनाई, ताकि जो मसाले हैं गोश्त के अंदर, कीमे के अंदर रच बच जाए। यहाँ पर इसको मज़ीद जो है हम इसको फ्लेवरफुल करने के लिए, ये भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, यहाँ पे हम कलौंजी और सौंफ ऐड करेंगे। इससे ना शिमला कीमा का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो मेरे तो जब भी बनता है मैं लाजमी 2 चीज़ों को ऐड लाजमी करती हूँ शिमला के अंदर। और यहाँ पर हमने इसको बस भूनने के बाद थोड़ा सा कवर कर दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि उसकी जो खुशबू है अंदर अच्छी सी आ जाए सौंफ और कलौंजी की। अच्छा, यहाँ पे ½ kg करीब जो है ना मैंने शिमला को कट करके रख लिया था। ओनली कट हुई है, इनको कोई फ्राई व्राई नहीं किया। और माशाल्लाह देखें कितना हरा सब्ज़ा आ रहा है, इसमें बड़ा प्यारा प्यारा सा कलर लग रहा है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि ये शिमला वगैरह की ऐसी जो डिशेस होती हैं, इसको आपने ना ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अजीब सा आने लगता है। इसको थोड़ा कच्चा पक्का रखेंगे ना तो आप बिलीव करें बहुत ही यम्मी लगेगा। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ना हरी मिर्ची डाल दी, क्योंकि आपने स्टार्ट में देखा होगा ½ टीस्पून ही मैंने जो है ना इसमें लाल मिर्च ऐड की थी, इसीलिए क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डालनी है और लास्ट में डालना है पिसा गरम मसाला। तो वो चीज़ें आप लोगों ने अपने हिसाब से बैलेंस करनी कि आपके घर में कितना जो है ना खाया जाता है। यहाँ देखिए, मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट ही पकाया था ढककर जो है शिमला मिर्च को, और अब मैंने खोला है। आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा ये ना कच्ची है ना ज़्यादा ये पक्की हैं, तो मतलब इस स्टाइल के जो आप खाएंगे। अच्छा, मैंने दम पे जो है ना गरम मसाला भी डाल दिया था। जब आप इसको इस स्टाइल में खाएंगे ना तो इसका अलग ही टेस्ट होगा, और जब आप इसको बहुत ज़्यादा गला के खाएंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट सा होगा। तो जो ज़्यादा फ्लेवरफुल टेस्ट होता है ना, जो ज़्यादा जूसी सा होता है, वो यही होता है कि थोड़ी सी जो है ना इसमें कच्चापन लाजमी रखें आप लोग।
बस लास्ट में थोड़ी सी खूबसूरती के लिए आपने धनिया ऐड कर देना है हरा। और यहाँ पर देख लीजिए कि जस्ट मैंने देखें, अब आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि सिर्फ ढककर मैंने रख ही दिया था बगैर चूल्हा जलाए, और ये खुद ही कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। अगर हम इसके कुकिंग प्रोसेस में जो है ना इसको फुल डन कर लेंगे, तो जब हम इसको रखेंगे तो बड़ी भुजी भुजी सी, और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। तो बस कहने का यही मकसद है कि चीज़ों को टाइम पे जो है ना आपने देखना होता है, और चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो जाके जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ, और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। अच्छा जी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।